नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, अंधेरा जब गहरा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भोर बहुत करीब है। अक्सर जब मनुष्य का मन थकने लगता है और उसे हर दिशा बंद दिखाई देती है तो उसे लगता है कि यह अंत है, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन कभी भी ढोलनगाड़ों के साथ नहीं आता, बल्कि वह बहुत शांति से हमारे भीतर दस्तक देता है। जब नीति किसी व्यक्ति के जीवन का अध्याय बदलने वाली होती है तो वह उसे कुछ सूक्ष्म संकेत देना शुरू करती है। यह संकेत उन लोगों के लिए हैं जो अपनी आत्मा की पुकार को सुन सकते हैं। बदलाव की यह प्रक्रिया विनाश नहीं, बल्कि एक नए सृजन की तैयारी है। जैसे एक पुराना घर गिराए बिना महल खड़ा नहीं किया जा सकता, वैसे ही बेहतर भविष्य के लिए पुरानी व्यवस्थाओं का टूटना अनिवार्य है। सबसे पहला संकेत तब मिलता है जब अचानक व्यक्ति को भीड़ के बीच भी अकेलापन महसूस होने लगता है। जो शोर शराबा और महफिलें कभी खुशी देती थीं, अब वे बोझ लगने लगती हैं। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा किया गया एक चुनाव है। जब आत्मा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होता है तो उसे बाहरी दुनिया से काटकर खुद के करीब लाया जाता है। यह अलगाव उस आंतरिक शक्ति को पहचानने का माध्यम है जो अब तक शोर में कहीं खोई हुई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, अलगाव और आंतरिक शून्यता। परिवर्तन की यात्रा अक्सर वहां से शुरू होती है जहां मनुष्य खुद को सबसे अधिक अकेला पाता है। जब जीवन का एक बड़ा अध्याय बदलने वाला होता है तो सबसे पहला और गहरा संकेत यह मिलता है कि व्यक्ति को अचानक अपने आसपास के माहौल से एक अजीब सा अलगाव महसूस होने लगता है। वह भीड़ में खड़ा होता है, अपनों के बीच बैठा होता है, लेकिन भीतर कहीं एक गहरा सन्नाटा पसरा होता है। यह वह समय है जब उन चीजों से रस खत्म हो जाता है जो कभी उसे बहुत प्रिय थीं। जिन महफिलों में वह कभी हंसता मुस्कुराता था, अब वहां उसका दम घुटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अकेलापन कोई दंड या दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र चुनाव है। जब विधाता किसी जीव को एक सामान्य जीवन से उठाकर किसी विशेष उद्देश्य की ओर ले जाता है तो वह सबसे पहले उसके बाहरी शोर को शांत कर देता है। यह अकेलापन दरअसल एक अवसर है अपनी असली शक्ति को पहचानने का। जैसे आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी को जमीन का मोह छोड़ना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उसे कुछ समय के लिए संसार से विरक्त किया जाता है। लोग अक्सर इस स्थिति में घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अवसाद की ओर जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह मन की वह अवस्था है जहां वह बाहरी झूठे सुखों को त्याग कर अपने भीतर की अनंत शांति की खोज शुरू करता है। यह संकेत है कि अब उस व्यक्ति का स्तर बदल रहा है। अब उसे दुनिया की बातों में नहीं, बल्कि स्वयं के मौन में उत्तर मिलने वाले हैं। जब संसार से दूरी बढ़ती है तभी ईश्वर से निकटता की शुरुआत होती है। इसलिए यदि कोई खुद को अकेला महसूस कर रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब एक बहुत बड़ा और दिव्य परिवर्तन दस्तक दे रहा है। दूसरा संकेत, परिवर्तन की राह में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत वह है जिसे दुनिया अक्सर असफलता या अड़चन समझ लेती है। जब व्यक्ति का भाग्य करवट लेने वाला होता है तो अचानक उसके हर काम में बाधाएं आने लगती हैं। वह जिस रास्ते पर कदम बढ़ाता है वहीं कोई न कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। हर कोशिश के बाद भी परिणाम उम्मीद के उलट मिलते हैं और मन में यह सवाल उठने लगता है कि सब सही करने के बावजूद मैं हार क्यों रहा हूँ। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार यह ठहराव विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का एक हिस्सा है।
जब जीवन में पुरानी व्यवस्थाएं और पुराने रास्ते बंद होने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपके लिए एक नया और विशाल मार्ग तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार एक नए भवन के निर्माण से पहले पुरानी और जर्जर नींव को ढहाना पड़ता है, उसी प्रकार अच्छे वक्त के आगमन से पहले नियति उन चीजों को हमसे छीन लेती है जो हमारे विकास में बाधा बन रही थीं। यह समय धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह संकेत है कि अब तक जिन पुराने तरीकों से व्यक्ति सफलता पाने की कोशिश कर रहा था, वे अब उसके आने वाले भव्य भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ये रुकावटें उसे रुकने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अधिक निखारने के लिए आती हैं। जब बाहरी दुनिया के सारे द्वार बंद नजर आने लगें, तो समझ लीजिए कि अब वह समय आ गया है जब भाग्य का पहिया तेजी से घूमने वाला है। यह क्षण टूटने का नहीं, बल्कि खुद को फिर से गढ़ने का है। तीसरा संकेत। परिवर्तन का तीसरा संकेत अत्यंत सूक्ष्म और गहरा होता है। यह है दृष्टि का बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाना। जब मनुष्य के जीवन में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली होती है, तब उसकी रुचि दुनिया को बदलने के बजाय खुद को समझने में जागने लगती है। पहले जो व्यक्ति दूसरों की कमियों और बाहरी परिस्थितियों को अपनी परेशानियों का कारण मानता था, अब वही व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं की गहराई में उतरने लगता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति उन सवालों के जवाब ढूंढना बंद कर देता है जो संसार उससे पूछ रहा है, और उन प्रश्नों पर ध्यान देता है जो उसकी आत्मा पूछ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान और स्थायी सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपा है। जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया की खोज शुरू करता है, तो उसके चेहरे पर एक अनूठी शांति झलकने लगती है। यह संकेत बताता है कि अब वह व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं का गुलाम नहीं रहा, बल्कि अपनी नीति का स्वामी बनने की राह पर है। जैसे ही भीतर का कोलाहल शांत होता है और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होती है, वैसे ही बाहरी जीवन की उलझनें भी धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। यह संकेत इस बात की पुष्टि है कि आने वाला समय न केवल सफलता लाएगा, बल्कि एक अटूट मानसिक शांति और स्पष्टता भी साथ लाएगा। जिसका मन स्थिर हो गया, उसके लिए संसार को जीतना तो बस एक औपचारिक प्रक्रिया मात्र रह जाती है। चौथा संकेत। अच्छे वक्त के आगमन का चौथा संकेत बहुत ही अनोखा और भावनात्मक होता है। इसे मन की गहरी सफाई कहा जा सकता है। जब जीवन में प्रकाश आने वाला होता है, तब अचानक दबे हुए पुराने दुख, भूले हुए अपमान और अतीत के घाव सतह पर आने लगते हैं। कई बार व्यक्ति बिना किसी ठोस वजह के उदास महसूस करता है या पुराने दर्द उसे फिर से घेर लेते हैं। किंतु यह कोई दुर्योग नहीं है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से पहले वहां जमी धूल को झाड़ना आवश्यक होता है, वैसे ही ईश्वर व्यक्ति के हृदय को आने वाले सुखों के लिए तैयार करते हैं। यह पुराने मानसिक बोझ को उतार फेंकने की एक दिव्य प्रक्रिया है। श्री कृष्ण के अनुसार यह पीड़ा दरअसल मुक्ति का मार्ग है। जो स्मृतियां और भावनाएं व्यक्ति को भीतर से भारी कर रही थीं, उनका बाहर निकलना अनिवार्य है ताकि वहां नई और सकारात्मक ऊर्जा के लिए स्थान बन सके। इसलिए इन आंसुओं और पुरानी यादों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि अब हृदय का आंगन शुद्ध हो रहा है। पांचवा संकेत। अच्छे समय की आहट का पांचवा संकेत व्यक्ति के स्वभाव में आने वाला एक क्रांतिकारी बदलाव है, जिसे अजेय सहन शक्ति कहा जाता है। जब ईश्वर किसी को बड़ी सफलता के लिए चुनते हैं, तो वे सबसे पहले उसे भीतर से फौलाद की तरह मजबूत बनाते हैं। परिवर्तन का यह इशारा तब समझ आता है जब परिस्थितियां तो वही पुरानी होती हैं, लोग भी वही कड़वी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन व्यक्ति की प्रतिक्रिया बदल जाती है। जो बातें कल तक उसे विचलित कर देती थीं, जो अपमान कभी उसकी रातों की नींद छीन लेता था, अब वही बातें उसे शांत और अडिग रखती हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में यह मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य अनावश्यक प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और केवल समझने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका उत्कर्ष अब निश्चित है। यह संकेत बताता है कि अब वह व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास नहीं रहा। उसने वह मानसिक संतुलन पा लिया है जो संसार की बड़ी से बड़ी आंधी को भी झेल सकता है। जैसे जैसे सहनशीलता बढ़ती है, वैसे वैसे मन की शक्ति बढ़ती है।
और यही वह शक्ति है जो आने वाले सुखद समय और बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अनिवार्य है। अब वह टूट नहीं रहा, बल्कि अपनी शांति के जरिए दुनिया को जीत रहा है। छठा संकेत। परिवर्तन की इस यात्रा में छठा संकेत किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। यह है अकारण जागने वाली आशा। जब चारों ओर से रास्ते बंद हों और भविष्य के धुंधलके में कुछ भी स्पष्ट दिखाई न दे रहा हो, तब अचानक मन के किसी कोने से एक मधुर स्वर सुनाई देता है कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह विश्वास तर्क पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह सीधे आत्मा की गहराई से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का मन बिना किसी बाहरी सहारे के भी भीतर से उत्साहित रहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब ईश्वर ने स्वयं उसका हाथ थाम लिया है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति को अब अंधेरे से डर नहीं लगता। वह जानता है कि परिस्थितियां अभी उसके पक्ष में नहीं हैं, फिर भी उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान और मन में एक अटूट शांति होती है। यही वह बिंदु है जहां विश्वास और गीता के सार का मिलन होता है। जब विधाता किसी को बड़े फल देने वाले होते हैं, तो वे सबसे पहले उसके भीतर उस सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जो उसे आने वाले संघर्षों में थकने नहीं देती। यह अकारण आशा दरअसल एक ईश्वरीय संदेश है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। जैसे भोर होने से ठीक पहले पक्षी चहकने लगते हैं, हालांकि सूरज अभी दिखाई नहीं देता, वैसे ही अच्छे वक्त के आगमन से पहले मन हर्षित होने लगता है। यह संकेत बताता है कि अब व्यक्ति की ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्ति एक ही लय में आ चुके हैं। यदि किसी के हृदय में बिना किसी वजह के यह उम्मीद जाग रही है कि बुरा वक्त बस कुछ ही पलों का मेहमान है, तो उसे निश्चित रूप से यह मान लेना चाहिए कि उसकी विजय का समय अब अत्यंत निकट है। सातवां संकेत। दुनिया का आपको गलत समझना। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के एक साधारण स्तर को छोड़कर किसी उच्च श्रेणी में प्रवेश करने वाला होता है, तो अक्सर उसके आसपास के लोग उसे समझ पाने में असमर्थ हो जाते हैं। अचानक उसके मौन को उसका अहंकार मान लिया जाता है, उसकी एकांत की चाहत को उसकी बेरुखी समझा जाता है और उसके बदले हुए स्वभाव पर प्रश्न उठाए जाने लगते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब उस व्यक्ति का आध्यात्मिक और मानसिक स्तर बदल चुका है। जब आपकी सोच का दायरा बड़ा हो जाता है, तो पुराने दृष्टिकोण वाले लोग आपकी गहराई को नहीं नाप पाते। यह अलगाव पीड़ादायक तो होता है, लेकिन यह अनिवार्य है। ईश्वर कई बार जानबूझकर उन रिश्तों और बंधनों में दरार पैदा कर देते हैं जो आपको पुरानी और सीमित सोच से बांधे हुए थे। यह संकेत बताता है कि अब आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहे जो केवल सतह पर जीती है। अब आप उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल वे ही आपके साथ रह सकते हैं जो आपकी नई ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सकें। जब दुनिया आपकी नीयत पर शक करने लगे या आपके अपने ही आपसे दूर होने लगे, तो घबराना नहीं चाहिए। यह इस बात की घोषणा है कि आप अब एक नई पहचान, एक नए व्यक्तित्व और एक अत्यंत सुखद भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं। यह समय स्वयं को सिद्ध करने का नहीं, बल्कि शांत रहकर अपनी प्रगति पर ध्यान देने का है, क्योंकि जिसका स्तर स्वयं ईश्वर बदल रहे हों, उसे किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह सातवां संकेत उस अंतिम परीक्षा की तरह है जो आपको पूरी तरह निखारकर आने वाले सुनहरे कल के लिए तैयार कर देती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।